हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हो ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। मैं लेकर के आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी न्यूज। एसएससी दिल्ली पुलिस वैकेंसी जो अभी अभी न्यूज आई है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है एसएससी के थ्रू। जो ये वैकेंसी पिछली भी एसएससी के थ्रू ही करवाई गई और अभी भी ये एसएससी के थ्रू ही वैकेंसी आ रही है। एसएससी दिल्ली पुलिस वैकेंसी ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट हमारे चैनल का नाम है, उसके थ्रू हम बता रहे हैं। योग्यता 12वीं पास रखी गई है। पद देखें तो 7,547 कांस्टेबल के पद हैं। आयु सीमा, आवेदन शुल्क, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण नई भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। फॉर्म इनके शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना, इसके लिए मैं एक आपको मोबाइल से फॉर्म कैसे भरे या पीसी कंप्यूटर या लैपटॉप से फॉर्म कैसे भरे, इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो आपको शो बना रहा हूं। कल तक मैं बना के आपको अपलोड कर दूंगा। उसमें जीरो से लेकर शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसलिए यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना नहीं भूले। वहाँ आपको हर रोज जीके के क्यूज चलाई जा रही हैं, जीके क्वेश्चन की क्यूज चलाई जा रही हैं। उससे आपको अपनी तैयारी करने में बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हो और वो क्यूज में हर रोज भाग लोगे तो आपकी तैयारी पर की जाएगी। कि आप जैसे 15-20 क्यूज चलाई, दिन की 15-20 क्वेश्चन डाले तो 15-20 क्वेश्चन में आप कितने राइट कर रहे हो, तो अपनी तैयारी भी साथ साथ में परख सकते हो। आयु सीमा, आवेदन शुल्क, योग्यता, एग्जाम संपूर्ण पैटर्न, पूरी जानकारी एक एक करके मैं डिटेल में बात करूंगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कब कैसे फॉर्म भरना है, आपको कितनी लास्ट डेट रहेगी, कैसे आपको भर्ती की तैयारी करनी है, मैं पूरी डिटेल एक एक करके बात करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं नोटिफिकेशन पे और एक एक करके हम बात करते हैं। एक बड़ी उम्मीद और खुशी की लहर भी है आप आज सभी के बीच, क्योंकि जो वैकेंसी की हमने पद पहले सुन रखे थे, मैंने भी बताए थे, वो पद हमने सुन रखे थे और मैंने बताए थे, वो सेम पद आ चुके हैं। 7,547 मैंने बार भी बता दी। अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा पदों के साथ। आप कंपटीशन भी इतना हाई नहीं रहेगा। अच्छी वैकेंसी देखते हुए आप अच्छी अब से तैयारी शुरू कर रहे हो तो इसकी एग्जाम की भी फर्स्ट डेट जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तो आप अब से तैयारी करना शुरू कर रहे हो हमारे साथ में, तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, अभी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की। मेल और फीमेल दोनों सुन लो, आप मेल हो तो भी फॉर्म भर सकते हो और फीमेल हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहे हैं, 1/9/2023। आज 1 सितंबर है, आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 30/9/2023 इसकी लास्ट डेट है। आपको 11 बजे तक लास्ट है, उसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 30/9/2023 भी लास्ट पेमेंट फीस भी रखी गई है। पेमेंट फीस कितना रखी गई है वो मैं आगे बात करूंगा, किस किस को छूट है इसमें। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करना है, करेक्शन करना है तो 3/10/2023 से 4/10/2023 एक दिन एप्लीकेशन वापस खोला जाएगा। जिसमें कोई फॉर्म में आपने गलती कर रखी तो उसमें करेक्शन कर सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा। आपके पास अभी भी सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, 2-2.5 महीने आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपसे शुरू कर रहे हो हमारे साथ तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलते हैं आगे और एक एक करके इनकी डिटेल में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं इनकी पोस्टें कितनी है। तो 4,453 पोस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की है, जिसमें यूआर की सबसे ज्यादा पोस्ट है 2,748 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 488 पोस्ट, ओबीसी की 258, एससी की 717, एसटी की 242 और टोटल ऑफ 4,553। कांस्टेबल मेल, एक्स सर्विसमैन, अदर एससी/एसटी बैकलॉग की 250 वैकेंसी इनके लिए रिजर्व्ड है। कांस्टेबल मेल, एक्स सर्विसमैन, कमांडो, पैरा इनके लिए 337 वैकेंसी रिजर्व्ड है। फिर कांस्टेबल फीमेल के लिए भी अच्छी खासी 2,491 फीमेल कैंडिडेट। ध्यान दे, अब सिलेक्शन का आपके बीच बहुत अच्छा मौका है। आपका सिलेक्शन अब लगभग तय है। कांस्टेबल की फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,491 पोस्ट होना बहुत बड़ी बात है दिल्ली पुलिस में। आप यदि थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। देखो, मेल के बरोबर आपकी फीमेल की भी वैकेंसी आ रखी है। यूआर की 1502 और 268, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 142, एससी की 429, एसटी की 150 और टोटल ऑफ 2,491 वैकेंसी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल ऑफ मिला के 7,547 वैकेंसी है। आगे चले
तो आगे आपको मेन डॉक्यूमेंट क्या चाहिएगा एक एक करके बात करते हैं। अब छूट किस किस को है, जिसमें एज में छूट किस किस को है, तो पहले हम देख लेते हैं SC और ST को 5 साल की छूट है। यहाँ दे रखा 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। उसमें से यदि आप SC या ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, तो आप 30 तक हो तो भी आपका फॉर्म भर सकते हो। आगे हम देखें OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, तो 18 से 25 और 3 साल की OBC को छूट, तो 25 और 3 28 साल के हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कब तक होने चाहिए, तो 1/7/2023 तक, जो जुलाई मंथ गया पीछे वाला, उसमें 1/7/2023 तक आप जो क्राइटेरिया एज का मांगा गया वो होना चाहिए। 1/7/2005, अब देख लो एक बार जन्म डेट भी मैं बता रहा हूँ, 2/7/1998 से लेके 1/7/2005 के बीच जिसकी जन्म डेट है वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो छूट दे रखी है वो छूट मिला के ये आगे भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, स्पोर्टमैन को 10 ईयर की छूट है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट को 40 ईयर तक आप भाग ले सकते हो, अप टू 40 ईयर से ऊपर हो तो भी आप भर्ती देख सकते हो, जो डिपार्टमेंट खुद में काम करते हैं दिल्ली पुलिस में। एक्स सर्विसमैन OBC को 3 + 3 6 ईयर की छूट है। एक्स सर्विसमैन SC ST को 3 + 5 8 ईयर की छूट है। ये करके सबको छूट भी दे रखी है। ठीक है, मैं आगे चलूँ तो सीधे सीधे हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट में इसमें एक खास चीज़ है जो मांग रखी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। फॉर्म भर सकते हो, भर्ती नहीं देख सकते हो, कुछ ना कुछ जो मैं कल वाले फॉर्म भरने वाले वीडियो में, आप फॉर्म मत भरना, एक बार गलत मत करना। मैं कल वाले फॉर्म भरने वाले वीडियो में बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट मैन क्या क्या फॉर्म के टाइम चाहिए और फिजिकल के टाइम क्या क्या, या एग्जाम के टाइम क्या क्या चाहिएगा। ठीक है, अभी मैं आगे चलूँ नीचे तो सीधे हम देख लेते हैं। इसमें जो NCC C B और A इन सबको 5%, 3% और 2% एग्जाम में छूट दे रखी है, इनका भी नंबर जुड़ेगा। अब वापस ये डिसीजन जो आपके पास BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये भी है, तो आपको इसमें भी फायदा होगा। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद में फिजिकल में आपको आगे मेरिट में आपका नंबर जुड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी देखें तो 100 रुपये फीस है ओनली फॉर। इसमें भी वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल SC और ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। SC और ST को 1 रुपये भी नहीं देना है, और फीमेल कैंडिडेट जो वुमेन कैंडिडेट है उसको भी 1 रुपये भी नहीं देना है। ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट के बॉयज़ को रुपये देना है, OBC को पैसे देना है, बाकी किसी को पैसे नहीं देना है। बीम UPSC कर सकते हो, नेट बैंकिंग बाय द यूजिंग वीज़ा, इस मास्टर कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, 30/9/2023 पेमेंट की लास्ट डेट है, और फॉर्म की भी 30/9/2023 है, जिसमें से आज 1 खत्म हो गई। 1 सितंबर खत्म हो गया, कल 2 सितंबर है। कल मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगा पूरा फुल डिटेल में, वो देख के आप फॉर्म भर देना। ठीक है, आगे मैं चलूँ फिजिकल के प्रोसेस में हम चलें सीधे, तो ये एग्जाम सेंटर है। आपको एग्जाम देने के लिए अपने राज्य में सेंटर मिल जाएगा। आप कौन से राज्य या कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो, वो सेंटर मुझे कमेंट में मैसेज करें। और आप यदि दिल्ली पुलिस भर सकते हो फॉर्म, आपके लीगल लाइसेंस बना हुआ तो भी कमेंट करें, नहीं बना हुआ तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा कहाँ से बनाना है। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें करंट अफेयर शामिल रहेगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो मैथ है, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर फाउंडेशन MS इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत अच्छा सेटअप रहता है। ये बहुत बंदे इसमें मात खाते हैं, जो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत सिलेबस है लेकिन नहीं पढ़ते हैं, वो बंदे बहुत ज़्यादा मात खाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, और फिर ये कंप्यूटर का 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब टू 30 ईयर 6 मिनट। अभी आप बात कर लो, जो 30 साल तक के बंदे हैं उनको 16 सेंटीमीटर में 6 मिनट दिया जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ फिजिकल में बहुत ज़्यादा बंदों को रब किया जाएगा, बहुत बंदे आउट होंगे फिजिकल में, क्योंकि 6 मिनट 30 साल तक के बंदे के लिए 6 मिनट एक कम टाइम नहीं है, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। 6 मिनट में यदि 30 साल तक का बंदा 6 मिनट में नहीं भाग कर सकता, यदि वो 6 मिनट में भाग भी ले, यदि दौड़ भी पास कर ली, तो वो 14 फीट जंप नहीं कर सकेगा, और 3.9 फीट हाइट नहीं हाई जंप भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें फिर एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। पहले दिल्ली पुलिस में आपको सुनाई है आपको, जिसमें 170 से 171 या 175 तक हाइट मांगी जाती थी, लेकिन अभी हाइट में छूट दे रखी है। ओनली फॉर 170 हाइट है आपकी, तो आप भाग ले सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, भर्ती देख सकते हो। इसके अलावा भी जो गुवाहाटी, कुमाऊं, इनको भी अलग अलग छूट दे रखी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर और भी छूट दे रखी है इसमें। अभी ये जो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 8 मिनट 10 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप 3
3 फीट है, ये भी दे रखा है, आप एक बार देख लेना। ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो और वहाँ जाके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको सीधे डॉक्यूमेंट पे लिए चलता हूँ। डॉक्यूमेंट में एक खास बात है, मेन खास बात है जो लाइसेंस। आपके पास अभी तक यदि आपने लाइसेंस नहीं बनाया है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो अभी अप्लाई कर दो। हो सके मैं कल फॉर्म भरूंगा, उसमें यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया तो फिजिकल के टाइम मांगेगा, एग्जाम में भी नहीं मांगेगा। तो आप अच्छी खासी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले भी आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दो। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए, वोटर आईडी कार्ड यदि हो तो चलेगा, नहीं तो नहीं। वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट हो तो चलेगा, नहीं तो नहीं। आईडी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज हो तो चलेगा, नहीं तो नहीं। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यूड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये वैलिड, और बहुत सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें चाहिएगा। ठीक है, मैंने जो जानकारी दी आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट करें, मैसेज करें, आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और भी मैं ऐसी जानकारी लेकर आता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। ठीक है, ये मैं इस ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैंने जो जानकारी दी आपको समझ में आई होगी, आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।